प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स 2021-22 कक्षा 8वीं गणित वर्कशीट 19 से 20 आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्कशीट 19 बीजीय व्यंजकों का योग। इसमें एक उदाहरण दिया है 3x धन 11 और 7x ऋण 5 को जोड़िए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3x धन 11 धन 7x ऋण 5। अब इसमें समान पद या सजातीय पद तो हम एक साथ लिखेंगे जमा के। तो 3x धन 7x संख्या को लिखेंगे धन 11 ऋण 5। x के पदों को एक साथ लिख दिया और संख्या को एक साथ। अब यहाँ पर हम जोड़ घटाना के नियम अनुसार यदि चिन्ह समान होंगे तो हम जोड़ेंगे और चिन्ह समान होंगे पदों के तो हम घटाएंगे और चिन्ह बड़े पद का लेंगे। तो 3x धन 7x चिन्ह समान हैं, जुड़ गए 10x धन 11 ऋण 5 चिन्ह समान हैं तो घट गए तो बचे धन 6। उत्तर होगा 10x धन 6। अब हम देखें, प्रयास कीजिए का पहला सवाल। p वर्ग ऋण 7pq ऋण q वर्ग और ऋण 3p वर्ग ऋण 2pq धन 7q वर्ग को जोड़िए। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक को ज्यों का त्यों लिखेंगे p वर्ग ऋण 7pq ऋण q वर्ग। अब दूसरे को लिख देंगे ऋण 3p वर्ग ऋण 2pq धन 7q वर्ग। अब हम समान पदों को लिखेंगे तो p वर्ग, अब p वर्ग के साथ p वर्ग लिखेंगे तो हमें लिखा है ऋण 3p वर्ग तो लिख देंगे ऋण 7pq। अब pq वाला एक और पद है ऋण 2pq तो इसको इसके साथ लिख देंगे। ऋण q वर्ग लिख देंगे। अब q वर्ग का एक और है हमारे पास धन 7q वर्ग तो हम इसको इसके साथ लिख देंगे। समान पदों को हमने एक साथ लिख दिया और इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से समान पद हमने लिए। अब हम पहले समान पदों को देखें तो इसमें चिन्ह असमान है। p वर्ग ऋण 3p वर्ग तो इसलिए घट जाएंगे और बचेंगे ऋण 2p वर्ग। यहाँ पर देखें ऋण 7pq ऋण 2pq चिन्ह समान हैं, जुड़ जाएंगे ऋण 9pq। ऋण q वर्ग धन 7q वर्ग चिन्ह समान हैं तो घट जाएंगे और बचेंगे धन के 6q वर्ग। तो उत्तर आएगा ऋण 2p वर्ग ऋण 9pq धन 6q वर्ग। इसे हम खड़े रूप में लिख कर के भी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ध्यान रहे समान पद के नीचे समान पद लिखना। अब हम दूसरा सवाल देखें। AB धन BC धन AC और ऋण BC ऋण CA ऋण AB को जोड़िए। पहले वाले को हम ज्यों का त्यों लिख दें AB धन BC धन AC। अब दूसरे को लिख दें ऋण BC ऋण CA ऋण AB। अब हम समान पदों को देखें तो AB के साथ हम लिख देंगे ऋण AB धन BC के साथ लिख देंगे ऋण BC धन AC के साथ ऋण CA। यहाँ पर AC और CA एक ही चीज़ है क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। AB में से AB घट जाएगा या दूसरे शब्दों में कट जाएगा तो हो जाएगा 0। BC में से BC कट जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। AC में से AC या CA कट जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आएगा 0। अब हम तीसरा सवाल देखें। 2y वर्ग धन 3yz ऋण y वर्ग ऋण yz और yz धन 2z वर्ग को जोड़िए। यहाँ पर 3 बीजीय व्यंजक हैं, तीनों को हम जोड़ेंगे। लिखेंगे 2y वर्ग धन 3yz ऋण y वर्ग ऋण yz धन yz धन 2z वर्ग। अब समान पदों को एक साथ लिखें तो 2y वर्ग लिख देंगे। y वर्ग का एक और पद है ऋण y वर्ग, उसको उसके साथ लिख देंगे धन 3yz yz का एक और पद है हमारे पास ऋण yz, इसको इसके साथ लिखेंगे। एक और है धन yz, तो yz के 3 पद हैं, तीनों एक साथ लिखेंगे। अब हम देखें हमारे पास बचा 2z वर्ग, इसका एक ही पद है तो एक ही रहेगा। आप इस तरह से जो आपने समान पदों को एक साथ लिखा हमने आपको बताया अंडरलाइन कर लें। यहाँ पर जगह कम है तो हर जगह अंडरलाइन हमने नहीं किया क्योंकि जगह ही नहीं है, तो आप कच्ची कॉपी में हल करके कर लिया करें।
अब चिन्हों को देखें तो 2y ऋण y वर्ग में चिन्ह समान है, घट जाएंगे, y वर्ग बचेगा। अब धन 3yz ऋण yz धन yz में, तो yz से yz ये समान है, चिन्ह समान है, इनके कट जाएंगे और बचेगा धन 3yz और धन में बचेगा 2z वर्ग, क्योंकि ये सिंगल पद था। उत्तर होगा y वर्ग धन 3yz धन 2z वर्ग। अगला है किसी वर्ग की एक भुजा की माप 4x धन 5y है, तो वर्ग की परिमाप क्या होगी? तो वर्ग की परिमाप का सूत्र है 4 गुणे भुजा। 4 लिख देंगे, भुजा का मान लिख देंगे 4x धन 5y कोष्टक में। 4 से कोष्टक हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 16x धन 20y। अगला प्रश्न है, रोहन के घर से स्कूल की दूरी y ऋण 5 मीटर है, तो आने जाने में कुल कितनी दूरी तय होगी? हम दूसरे शब्दों में कहेंगे आपके घर से स्कूल मान लीजिए कि 500 मीटर है, तो आने जाने में कितना लगेगा? तो आपको जाने में, स्कूल जाने में 500 मीटर और स्कूल से घर लौटोगे तो फिर 500 मीटर, तो 1000 हो गया, यानी 500 में 500 जोड़ दिया। यहाँ पर यही विधि हम लगाएंगे। घर से स्कूल आने जाने में तय की गई दूरी तो y ऋण 5, अब इसमें फिर से जोड़ देंगे y ऋण 5। समान पदों को लिख देंगे एक साथ, y धन y ऋण 5 ऋण 5, y धन y हो जाएगा 2y ऋण 5 हो जाएगा ऋण 10, तो उत्तर हो जाएगा 2y ऋण 10। अब हम देखें वर्कशीट 20, बीजीय व्यंजकों का अंतर। जैसे आपने जोड़ पढ़ा इसी तरह आप अंतर पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि जोड़ में आपने सीधा दूसरा या जो भी आपको बीजीय व्यंजक था उसको उसके साथ लिख दिया था। यहाँ पर दूसरे बीजीय व्यंजक को लिखते समय जिसे हमें घटाना है, ऋण लगा के उसको कोष्टक में लिखें और ऋण से कोष्टक हटाएंगे तो सभी पदों के चिन्ह बदल दीजिए और फिर आप जोड़ने वाली विधि से कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा, यानी एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी। देखें हम पहला उदाहरण, 30ab धन 12b धन 14a में 24ab ऋण 10b ऋण 18a को घटाइए। तो पहले तो हम लिख देंगे 30ab धन 12b धन 14a, अब ऋण लगाएंगे और दूसरे वाले को हम कोष्टक में लिख देंगे। 24ab ऋण 10b ऋण 18, ऋण से कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह बदल गए, ऋण 24ab धन 10b धन 18a। अब यह सवाल जोड़ के जैसे हो गया। अब यहाँ से आप सारे नियम जोड़ के लगा दीजिए तो आपके उसी तरह के सवाल बन गए जो आपने पिछली वर्कशीट में देखे। समान पद लिख दें, 30ab ऋण 24ab धन 12b धन 10b धन 14a धन 18a। अब समान पद में देखें, 30ab ऋण 24ab में चिन्ह समान है, घट गए तो 6ab, धन 12b धन 10b चिन्ह समान है, जुड़ गए 22b, 14a धन 18a चिन्ह समान है तो जुड़ गए तो 32a। अब प्रयास कीजिएगा पहला सवाल, ऋण 3p वर्ग QR में से ऋण 7p वर्ग QR घटाइए। पहले को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, जैसा हमने कहा ऋण 3p वर्ग QR ज्यों कहते हैं। अब ऋण लगाएंगे और दूसरे को हम कोष्टक में लिख देंगे, तो ऋण कोष्टक में ऋण 7p वर्ग QR, ऋण से कोष्टक हटेगा तो धन के हो जाएंगे। हमारे पास सब हो गया, ऋण 3p वर्ग QR धन 7p वर्ग QR, और यह समान है और चिन्ह इनके कैसे हैं, असमान, घट गए तो बचे 4p वर्ग QR। दूसरा सवाल, y घन ऋण 15y वर्ग ऋण y ऋण 11 में से 11 ऋण 15y वर्ग घटाइए। 2 की घात को वर्ग बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, और 3 की घात को घन और इंग्लिश में क्यूब। तो पहले को तो ज्यों कहते हैं लिख दिया हमने, ऋण लगा दिया। अब दूसरे को हमने क्या किया, कोष्टक में लिखा, ऋण कोष्टक में 11 ऋण 15y वर्ग। अब ऋण से कोष्टक हटा तो ऋण 11 धन 15y वर्ग। अब ये लाइन आपको मिल गई। अब इसमें समान पदों को हम लिख देंगे, y वर्ग ऋण, अब यहाँ पर देखें y घन ज्यों कहते हैं रहेगा, एक ही पद है, ऋण y वर्ग। अब धन के 15y वर्ग भी इसी के साथ लिख देंगे, ऋण y ज्यों कहते हो रहेगा क्योंकि सिंगल पद है, ऋण 11
ऋण 11 एक साथ लिख देंगे। अब देखें तो y घन ज्यों का त्यों रहेगा। ऋण 15y वर्ग धन 15y वर्ग कट जाएंगे। ऋण y ज्यों का त्यों। ऋण 11 तो हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है। ऋण 22। तीसरा सवाल x पे 4 की घात धन y पे 4 की घात धन 3 x वर्ग y वर्ग ऋण x y घन में से x घन y वर्ग धन 3 x वर्ग y वर्ग ऋण 7 x y घन घटाइए। तो पहले को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ऋण लगाएंगे, दूसरे को कोष्टक में लिख देंगे और ऋण से कोष्टक को हटाएंगे तो सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब समान पदों को एक साथ लिखें तो x पे 4 की घात धन y पे 4 की घात, ये सिंगल पद हैं तो इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे। धन 3x वर्ग y वर्ग, अब इसके जैसा एक और पद है तो हम यहाँ से ऋण 3x वर्ग y वर्ग लिख देंगे। फिर ऋण x y क्यूब, इसका एक और पद है हमारे पास तो उसे लिख देंगे धन 7x y घन ऋण x घन y वर्ग, इसको हम सिंगल पद है तो इसको यहाँ लिख देंगे। अब x पे 4 की घात धन y पे 4 की घात ज्यों का त्यों आ जाएगा। धन 3x वर्ग y वर्ग ऋण 3x वर्ग y वर्ग आपस में कट जाएंगे क्योंकि समान है और चिन्ह दोनों के असमान हैं। अब यहाँ पे ऋण x y घन धन 7x y घन चिन्ह समान है, घट जाएंगे तो धन बचेंगे 6x y घन और ये सिंगल पद है ऋण x घन y वर्ग, तो ये ज्यों का त्यों। अगला है x घन धन 3x वर्ग y धन 3x y वर्ग में क्या जोड़ें कि x घन धन y घन प्राप्त हो। तो इसको ऐसा समझ लीजिए, इसकी जगह हम पहले बीजीय व्यंजक की जगह 5 पढ़ें तो 5 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए, तो हम 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 उत्तर आएगा। तो यहाँ पर भी हम दूसरे बीजीय व्यंजक से पहले बीजीय व्यंजक को घटाएंगे इस प्रकार के सवाल में। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे वाले को पहले लिखेंगे x घन धन y घन ऋण, पहले वाले को हम कोष्टक में लिख देंगे और ऋण से हम कोष्टक को हटाएंगे और प्रत्येक पद के चिन्हों को बदल देंगे। अब समान पदों को हम एक साथ लिखें तो x घन ऋण x घन धन y घन, यहाँ पर इसका एक ही पद है तो सिंगल लिखेंगे। अब ऋण 3x वर्ग y और ऋण 3x y वर्ग, ये भी अलग अलग हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x पे 2 की घात है और y पे 1, यहाँ x पे 1 की और y पे 2 की, तो ये अलग अलग हैं, सिंगल पद है। x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा y क्यूब ऋण 3x वर्ग y ऋण 3x y वर्ग। अगला प्रश्न है 5वां, एक 7x ऋण 3 मीटर लंबी तार में से 3x ऋण 4 मीटर लंबी तार काट दी जाती है तो कितनी तार बची। तो इसको कुछ ऐसा देखिए, 10 मीटर तार में से 4 मीटर तार काट दें तो कितनी बची, तो 10 में से 4 घटा दीजिए तो 6 मीटर। तो हम 7x ऋण 3 में से 3x ऋण 4 को घटाएंगे, ऋण लगा देंगे, कोष्टक में लिख देंगे। ऋण से कोष्टक हटाएंगे तो ये ऋण 3x हो जाएगा, ये धन 4x, समान पदों को लिख देंगे। 7x ऋण 3x ऋण 3 धन 4, चिन्ह समान है तो यहाँ आएगा 4x, यहाँ ऋण 3 धन 4 तो ये भी चिन्ह समान, तो घट गए तो धन 1, तो उत्तर आएगा 4x धन 1। हमारे चैनल को देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।